नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने आपको कंप्लीट मैथ को शॉर्ट में, सरल भाषा में और टाइप बाय टाइप पढ़ाने के लिए एक बैच की शुरुआत कर रखी है और उस बैच का नाम है आपके पास में स्टार क्रैश कोर्स, यानी स्टार क्रैश कोर्स 2.0, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे एलजेब्रा या बीजगणित की। ये जो चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर को मैं आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाने वाला हूँ और ये जो पूरा चैप्टर है वो फुल अपडेटेड है। जैसे अगर आप इसके क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास है, किसका है आपके पास, अभी जो ग्रुप डी का पेपर लगा था उसका है। इसी तरीके से आप और क्वेश्चन देखिए, ये किसके आपके पास है, टेक्नीशियन के क्वेश्चन है। इसके अलावा आप और देख लीजिएगा, जैसे आपके पास है ये क्वेश्चन कब का है, देखिए सर ये क्वेश्चन आपके पास है आरआरबी जेई का है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंटेंट है वो आपके पास है फुल अपडेटेड है बिल्कुल। इसके अलावा हम कंप्लीट जो एलजेब्रा है इसको 3 क्लासों में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उस इंट्रो के बारे में समझ लेते हैं और क्या प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से आपके लिए मैथ को आसान बनाया जाए, हमने क्या प्लानिंग कर रखी है उसको सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप समझ लीजिएगा। फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए स्टार क्रैश कोर्स के नाम से एक बैच स्टार्ट कर रखा है जो कि यूट्यूब पर फ्री रहेगा। इससे पहले आपके पास है डे 11, यानी कि हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सारे चैप्टर फुल अपडेटेड है और टाइप बाय टाइप है। आप ये कहोगे कि सर ये बाकी के चैप्टर्स कहाँ मिलेंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको बाकी के चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज हमारे पास है डे कौन सा है, 12 है, जिसमें हम एलजेब्रा की शुरुआत करेंगे और एलजेब्रा को हम 3 पार्टों के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पार्ट नंबर ए की शुरुआत करेंगे। पार्ट नंबर ए में हम किस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ देख लीजिएगा। जैसे आपने देखा कि काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, x + 1/x का सर कुछ भी मान दे रखा है, तो हमसे 2 पावर का मान, 3 पावर का मान, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरीके से पूछ लिया जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पूछ लिया जाए क्या, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें भी अलग अलग जो जितनी भी कंडीशंस होती होगी वो सारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये क्या था आपके पास, सर इस क्वेश्चन में हमको यहाँ प्लस का निशान दे रखा है, पहले हम इसकी खातेदारी करेंगे, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए सर यहाँ पर माइनस का निशान हो और फिर इनके मान आपसे पूछ लिए जाए तो हम कैसे क्वेश्चन को सरल करेंगे। जैसे हम ये कंटेंट अच्छी तरीके से समझ लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना यहाँ से शुरुआत करेंगे। यानी कि पहले हम बड़ी घात से छोटी घात, पहले हम छोटी घात से बड़ी घात में जाना सीखेंगे। जैसे 1 पावर का मान दे रखा है, 2 पावर का मान कैसे निकलता है, 3 का कैसे निकलता है, 4 का, इस तरीके से सीखेंगे। जैसे हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में फिर हम क्या पढ़ेंगे, सर उसके बाद में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमको फिर बड़ी पावर से छोटी पावर में आना है। बड़ी पावर से किस में आना, आपको छोटी पावर में आना। देखिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपके पास है। यानी कहने का मतलब ये है सर, हम इस तरीके से आज की क्लास आपके लिए 100% मोस्ट होने वाली क्लास है। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको मैं वो फिक्स पॉइंट बताऊंगा जिनसे ये कंप्लीट चैप्टर आप सॉल्व कर सके। मैं आपको 1% भी कचरा नहीं पढ़ाऊंगा। काफ़ी टीचर्स होते हैं ना, इतना कुछ पढ़ा देते हैं कि स्टूडेंट को यही पता नहीं लगता है कि सर इसमें से छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। इसीलिए तो एडवांस मैथ आपको डिफ़िकल्ट लगती है। अब एडवांस मैथ को बहुत ही सरल बनाने के लिए क्या किया जाए, किस तरीके से हम कुछ फिक्स पॉइंटों का यूज करेंगे ताकि आपके सारे ही क्वेश्चन उनसे सरल हो जाए। तो ये क्या है आपके पास, सर हमारे पास है पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर ए में क्या क्या जरूरत है, कौन कौन से शब्द हैं जिनका अनिवार्य है आपको सीखना। पहला पॉइंट देखिएगा सर, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आपके पास है ये कि मान लीजिए आपके पास है x + 1/x है और इसका कुछ भी मान दिया है, यहाँ पर कुछ भी क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी यहाँ पर संख्या है, इसे हम यहाँ संख्या से ही प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि x + 1/x, और काफ़ी टीचर यहाँ n भी लिखते हैं, आप n भी लिख दीजिए, लेकिन मैं मेरी सुविधा से हम ये लिखेंगे कि सर x + 1/x का मान संख्या दे रखा है। सबसे पहली कंडीशन जो आपको सीखनी है इसके अंदर, वो ये सीखनी है कि मान लीजिए सर इसका तो आपको मान दिया और आपसे मान किसका पूछा है, आपसे मान पूछा x - 1/x का। पहली स्टेप में हमने कोई घात नहीं बढ़ाई इसमें। सर a की तो घात यहाँ पर थी, a की घात यहाँ पर है, फर्क कितना सा है कि ये प्लस था, प्लस से हमने माइनस प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे फर्स्ट।
अगर प्लस से केवल माइनस आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप इसे एक फॉर्मूले का यूज करोगे, और फॉर्मूला है आपके पास है क्या सर, जो भी आपके पास है संख्या है ना, उस संख्या का आप स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा आप 4, बस एन स्क्वायर माइनस 4। काफ़ी टीचर आपको इससे भी लिखाते हैं, लेकिन हमने कहा ना अब सभी टीचरों के, जिन टीचरों ने यहाँ एन लिखाया, किसी ने यहाँ ए लिखाया होगा, किसी ने एक्स लिखाया होगा, लेकिन हम यहाँ पर संख्या लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए। तो पहला क्या है सर, कभी भी हमको प्लस से अगर माइनस में जाना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो भी क्वेश्चन में संख्या होगी हम उस संख्या का यूज करेंगे। मैंने कहा ठीक है। हमने क्या सीखा सर, प्लस से माइनस करना सीख लिया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास है ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है सर, उल्टा हो जाए, आपके पास में माइनस का मान दिया है, x माइनस 1/x का जो भी मान दिया है एक संख्या के फॉर्मेट में आपको मान दिया है, और इस बार मान किसका पूछा है सर, इस बार जो आपसे मान पूछा है ना वो मान पूछा है x प्लस 1/x का। तो अगर मान लीजिए आपको माइनस से प्लस में जाना है तो कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला रहेगा आपके पास, सिर्फ यहाँ प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास है संख्या का स्क्वायर और प्लस 4। यहाँ पे एक और शब्द आता है गुणांक या मल्टीपल, 4 इंटू मल्टीपल होता है जिसे हम लिखते नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या सीखा सर, प्लस से माइनस में जाना और माइनस से प्लस में जाना सीख लिया है, पावर हमने चेंज नहीं करी है। अब आप ये कहोगे कि सर इसके तो क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम में, तो मैंने ये कहा कि जो भी मैं यहाँ पर चीज़ लिखाऊंगा वो सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। जैसे अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, एक क्वेश्चन से समझ लीजिएगा आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास में क्वेश्चन है, देखिएगा सेम इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है आपके पास है। आप ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़िए, क्लियर दिख रही है वीडियो आपको, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि x प्लस 1/x का मान √29 है और आपसे x माइनस 1/x का मान पूछा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप खुद बताइए, इसने कोई पावर नहीं बढ़ाई, कोई पावर नहीं घटाई, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर माइनस का निशान कर दिया है। किसका निशान कर दिया, माइनस का। और माइनस में हम अच्छी तरीके से जानते कि किस तरीके से जाया जाता है। माइनस में कैसे जाया जाता है सर, अंडर रूट का हम लगाते हैं निशान। 2 से 3 बार आप फॉर्मूलों को जरूर लिखें, ताकि ये जितना आप इन फॉर्मूलों के साथ में टाइम बिताओगे आपको ये उतने ही याद होते हुए चलेंगे, ध्यान में रखिएगा आप। तो आप कह सकते हो सर हमारे पास फॉर्मूला ये था संख्या का स्क्वायर, माइनस में जाना है तो माइनस ही आएगा, और कितना करना है आपको, 4 करना है, बस अंडर रूट का निशान आ जाएगा। आप ये बताइए संख्या का मान कितना है सर, अंडर रूट 29 है। तो ये जो रूट 29 है ना आपके पास है 29 है, रूट क्या है आपके पास 29 है, इसका तो आपको वर्ग करना है, और माइनस कितना करना है आपको, 4 करना है। फिर आप खुद बता दीजिएगा कि रूट 29 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा आपके पास सर, 29 आएगा, और माइनस 4। इसमें से आप जैसे ही 4 घटाओगे 25 बचेगा, अंडर रूट 25 में से बाहर क्या आएगा आपके पास है, 5 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये स्टेप है। अब ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपको ये फॉर्मूला सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाया है, बल्कि ये काफ़ी जगह आपका यूज होगा। काफ़ी जगह कहाँ पर यूज होगा, थोड़ी देर बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी बार देखो आपके पास है, इसी में मैंने यहाँ पर ये सिखाया है ना, देखो क्या है आपके पास है, जैसे ये है आपके पास, कल को जाकर के ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, x माइनस 1/x का मान 4 है आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ माइनस का मान दे रखा है, और माइनस की जगह किसका मान दे रखा है हमको, यहाँ पर सर प्लस का मान दे रखा है, और प्लस का मान दे रखा है, और आपसे किसका मान पूछा, इस माइनस का मान पूछ लिया। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि इस स्टेप से आप इस स्टेप पे नहीं जा सकते, फिर आपको एक बीच की स्टेप यूज करनी पड़ेगी। बीच की स्टेप वो है प्लस से माइनस प्राप्त करना या माइनस से प्लस प्राप्त करना। जैसे सर पहले तो आप इससे माइनस प्राप्त करो, फिर उसके बाद में इस स्टेप से आप इस स्टेप को प्राप्त कर सकते हो। अब थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे पता करें कि सर इस स्टेप से ये स्टेप प्राप्त की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। पहले हम उसी पे चर्चा कर लेते हैं, फिर बाकी के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आपको कैसे पता करना है। आप यहां से देखिएगा, ये क्या है आपके पास, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका वर्ग करने पर तो ये संख्या आनी चाहिए, मतलब वर्ग करने पर क्या, इस संख्या से तो ये संख्या आनी चाहिए, और इस निशान से ये निशान आना चाहिए, और इससे आपके पास अगर ये आ गया तो आपका क्वेश्चन एकदम राइट बैठ रहा है।
जैसे आप ये बताइएगा, अगर आप इसकी पावर 2 लगाते हो, इसकी पावर 2 लगाते हो तो आपके पास 2 पावर बन जाएगी। अगर आपने इसकी पावर 2 लगाया तो जो भी निशान है ना उसकी पावर भी 2 लगाइए। अगर आप प्लस की पावर 2 लगाओगे तो वापस से रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ये आप सीख लीजिए। अगर नहीं जानते हो तो क्या चीज़ सीखनी है कि सर अगर मान लीजिए ये प्लस है, अब प्लस की पावर आप चाहे तो सम लगा दो और चाहे आप विषम लगा दो, चाहे तो इवन नंबर हो चाहे आपके पास ऑड नंबर हो, रिजल्ट क्या आता है आपके पास, प्लस ही आता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये माइनस है और माइनस की पावर आपके पास है, इवन नंबर है, सम नंबर है, तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, सर प्लस आएगा। और माइनस की पावर अगर आपके पास विषम डिजिट है, विषम अंक है, तो फिर से रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, माइनस आता है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आप माइनस इंटू माइनस करोगे, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो सर हमने सम बार लिया है। लेकिन अगर हम इसे कितनी बार ले लेते हैं सर, हम इसे विषम बार ले लेते हैं तो ये प्लस बनेगा और प्लस वापस से माइनस बना देगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर माइनस की पावर हमने विषम लगा दिया ना तो रिजल्ट फिर से माइनस ही आता है, फिर से क्या आता है, माइनस आता है। तो अब आप कैसे पता करोगे, सर हमको ये पता करना है जैसे अब इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है, तो x की पावर 4 करोगे तो इसकी पावर भी 4 करना है। तो बताइए प्लस की पावर 4 करने पर 4 आएगा, बिल्कुल, मतलब सर इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां से, देखिए इसकी पावर 3 करोगे तो इसकी पावर 3 करना है, प्लस की पावर 3 करोगे तो 3 आएगा, प्लस की पावर 5 करोगे तो प्लस ही आता है, प्लस की पावर 7 करोगे तो प्लस ही आता है। मतलब सर हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि ये प्लस का मान है ना यहाँ पर, तो इस प्लस के मान से 1 2 3 4 5 6 राशि हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, जैसे x माइनस 1/x बराबर कितना आपके पास है, 3 है। अब इसमें से किस किस का हम मान प्राप्त कर सकते हैं वो देखना है। देखिए हम क्या करेंगे सर, क्या हम इससे ये प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कि सर अगर हम इसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे तो माइनस के ऊपर भी 2 पावर लगाएंगे, तो माइनस के ऊपर अगर हम 2 पावर लगाते हैं तो हमारे पास प्लस का रिजल्ट आता है। तो हम ये कह सकते हैं सर इस पावर से हम इस प्लस का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बताइए आप इस 3 का मान प्राप्त कर सकते हो क्या, इसको चेक करेंगे कौन सी कंडीशन में। सर मान लो आपको x माइनस एक्स बराबर 3 दिया हुआ है और आपसे एक्स क्यू प्लस 1/एक्स क्यू का मान पूछा है, तो अगर मान लीजिए आपने इसका क्यूब किया तो ये आ गया। अगर माइनस की घात आपने 3 लगाया और ये अंक, ये साइन अगर आपने सेम प्राप्त कर लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा, क्या बताइएगा, सर हमको इस स्टेप से इस स्टेप में जाना है, तो बताओ क्या जाया जा सकता है क्या। सर देखो इसका तो क्यूब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम माइनस हैं और माइनस का क्यूब करेंगे ना तो हमारे पास रिजल्ट माइनस ही आता है, जबकि यहाँ तो आपको प्लस दे रखा है। इसका मतलब हम सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, एक स्टेप एक्स्ट्रा हमको यूज करनी पड़ेगी। और वो स्टेप कौन सी है, जो मैंने आपको अभी सिखाई थी। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, सर हमको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया आपके पास है x माइनस 1/x बराबर 3 है और इसका मान आपसे पूछा है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधे ही फॉर्मूला लगा देंगे इसका और गलती से उनका ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि गलत है, जो कि क्या है गलत। क्योंकि हमारा पहला काम, हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटा, अभी तक कुछ नहीं किया, हम सिर्फ और सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि किससे किसका मान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगर सर इससे हम इसका मान नहीं प्राप्त कर सकते, क्या आप इसका प्राप्त कर सकते हो, इसका भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर माइनस की पावर अगर हम विषम लगाएंगे तो फिर से माइनस आता है, जबकि यहाँ तो प्लस है। इससे आप इसे भी नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर इससे हमको इन तीनों के मान निकालने हैं। अब क्या करें, इसके लिए आपको करना यह है कि एक स्टेप यूज करिए। आप यहां से x प्लस 1/x का मान निकालिए पहले तो, जो कि आप सीख चुके हो। कैसे सीख चुके हो, सर घात समान है लेकिन माइनस से प्लस प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करते हैं, अंडर रूट का लगाते हैं हम निशान, इसका वर्ग, संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 9, और प्लस में जाना तो प्लस क्या करते हैं हम 4, यानी सर ये हमारे पास अंडर रूट 13 बनेगा। अब जो भी फॉर्मूला उसकी मदद से इनके आंसर्स आप निकाल पाओगे, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, नहीं आया समझ में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, मैं आपको अब तसल्ली से समझाता हुआ चलता हूँ। आप ये बताइए, आपने ये सीखा कंप्लीट, ये जो पार्ट ए है ना आपके पास, इसमें आपको एक तो वर्ग करना सीखना है और एक क्यूब करना सीखना है बस, बाकी कोई सा फॉर्मूला आपको नहीं रटना है।
यानी कि आपको क्या करना है सर, एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ग कैसे किया जाता है। जैसे आपके पास है x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है, इसका क्या दिया है सर, इसका हमको कुछ ही मान दिया है, वो मान है हमारे पास है संख्या। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे मान पूछा है सर एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या है ना उस संख्या का कर दीजिएगा आप स्क्वायर और माइनस कर दीजिएगा 2, और इसके पीछे एक और शब्द लिखा हुआ रहता है, उसे हम मल्टीपल कहते हैं, उसे हम गुणांक कहते हैं। ये अक्सर कोचिंग वाले बताते नहीं है, ध्यान में रखिए, यहाँ गुणांक लिखा हुआ रहता है। तो हमने क्या सीखा सर, अब हम इसको सीखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। अब ये स्टेप हमको याद नहीं करनी है सर, हमको स्क्वायर में जाना सीखना है, वर्ग में जाना सीखना है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल को तो यहाँ से मिटाएंगे, और हम मिटा करके मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सर कभी भी आपको वर्ग में जाना पड़े, कभी भी आपको डबल घात में जाना पड़े, तो आपको करना क्या है सर, जो भी संख्या दे रखी है ना, जो भी आपको संख्या दे रखी है, देखिएगा जो भी आपको क्या दे रखी है सर, जो भी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करिए, प्लस माइनस का निशान आएगा, ये आएगा आपके पास है 2, और इसको मल्टीपल, ये आपके पास है मल्टीपल से कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब इसी तरीके से आप घन में सीख लीजिए, घन या क्यूब कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्या है आपके पास है क्यूब, क्यूब का क्या फॉर्मूला सर, क्यूब का फॉर्मूला आपके पास है संख्या की घात 3 और प्लस माइनस का निशान, ये हो जाएगा आपके पास है 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास है 3 इंटू हो जाएगा आपके पास है संख्या इंटू संख्या, और फिर ये ध्यान रखिएगा गुणांक तो हर किसी में यहाँ लिखा हुआ ही रहता है। मैं तो आपको कंप्लीट लिखाऊंगा क्योंकि मैंने सभी तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवानी है। आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो आपको वर्ग, यानी वर्ग का मतलब क्या होता है, डबल पावर में जाना सीखना है। एक आपको ट्रिपल पावर में जाना सीखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो डबल पावर में कैसे जाया जाता है सर, संख्या का स्क्वायर करके या तो +2 होगा या -2 होगा, या तो +2 होगा या -2 होगा। अब -2 +2 किस पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा वेट करिए, 1 से 2 बार पढ़िए सर, संख्या का स्क्वायर +-2। क्यूब के लिए सर संख्या की घात 3 +-3 इंटू संख्या, एक बार मेरे साथ बोलिए, संख्या की घात 3 +-3 इंटू संख्या। ये गुणांक को आप याद नहीं लिखोगे, सिर्फ माइंड में याद रखना है। अब आप ये कहोगे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमारे, तो ये आपने ये जो समझाया है ना, इनका यूज कैसे करते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल प्यार से बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि x प्लस 1/x का मान आपको 3 दिया है और आपसे इसका मान पूछा है। सबसे पहले ये बताइए क्या आप डबल पावर में जाना सीख चुके हो। डबल पावर में जाने के लिए हाँ सर, संख्या का स्क्वायर करके आपको +2 करना है या -2 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए इसमें संख्या कितनी है आपके पास, सर संख्या हमारे पास है 3 है, 3 का स्क्वायर, अब प्लस आएगा या माइनस आएगा वो इस पे डिपेंड करता है। अब ये बताओ, ये प्लस का निशान है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा सर, ये इधर आएगा तो आपके पास किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और ये आपके पास है 2। जैसे ही हम इसको सरल करेंगे तो आप बताइए आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, 7। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई सर, हमारे पास में अगर x प्लस 1/x का मान 3 है तो हमने डबल पावर में जाना सीख लिया। संख्या का वर्ग +2 या -2 किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इस पर कैसे डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को सरल करने की कोशिश करिए। x माइनस 1/x का मान 4 है, आपको किसका मान पूछा है सर, आपको डबल पावर का मान पूछा है। पहले ये देखो क्या इससे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सर, इसका वर्ग करोगे तो ये आएगा। जब हम माइनस का वर्ग करेंगे ना तो सर हमारे पास प्लस आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्राप्त कर सकते हो तो संख्या का स्क्वायर, संख्या कितनी आपके पास है 4, संख्या का स्क्वायर, यहाँ पर किसका निशान आएगा, इसको देखो ये माइनस है, इधर आते किसका हो जाएगा प्लस आपके पास है, और ये सर हमारे पास है 2 हो जाएगा। तो 16 + 2 कितना होता है, हमारे पास 18 होता है। ये इसका मान आ गया। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या रही है, आपकी मैथ चाहे पहले कितनी भी जीरो क्यों ना हो, अगर आप एक एक लाइन सुनोगे तो मैं पूरा अलजेब्रा आपको बहुत सरल तरीके से समझाने वाला हूँ, आप एक बार यकीन करके देखिएगा। चलिएगा फिर सर, हम अभी हमने क्या सीखा सर, अभी हम सिर्फ डबल पावर में जाना सीख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सीख लो आप। तो ये बताइएगा इसकी पावर डबल ये होती है, 2 का डबल कितना होता है 4,
आप बताओ क्या दो का डबल 4 नहीं होता है, और हम डबल पावर में जाना सीख चुके हैं। सर डबल पावर में कैसे जाया जाता है, संख्या का स्क्वायर करते हैं पहले और फिर वो चिन्ह पे निशान करेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे थोड़ी है कि संख्या को स्क्वायर -2 संख्या को स्क्वायर -2 कर दे रट ले, +-2 +-2, क्योंकि कन्फ्यूजन हमको स्टार्टिंग से ही क्रिएट नहीं करना है। तो सर हम ये कह सकते हैं इससे हमको इस पे जाना है तो संख्या का स्क्वायर, संख्या कितनी है आपके पास में 7 है, 7 का स्क्वायर, निशान किसका आएगा, ये 7 कहाँ से आया आपके पास, यहाँ से, तो ये इधर आते ही माइनस का, तो -2 यानी 49 - 2 तो 47 हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमने इसका मान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया सर, संख्या का स्क्वायर -2, डबल पावर में जाना सीख चुके हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए आपको 8 पावर में जाना है, किस पावर में जाना है आपको, 8 पावर में, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8। अब इसमें कैसे जाओगे भाई, हम 4 तक जा चुके हैं, 4 के का डबल कितना होता है सर, 4 का डबल 8 होता है, और डबल पावर में जाना तो बहुत ईजी होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर देखो 4 में कितना 47, तो जो भी संख्या है ना उसका आप वर्ग करिए और माइनस कर दीजिए 2, तो आप ये कह सकते हो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर 2209 और -2, तो आंसर हो जाएगा आपके पास में 2207। और अगर आपको फिर से 16 पावर में जाना है तो सर संख्या का स्क्वायर -2, कोई समस्या नहीं रही है आपको। यानी कि हमने किस किस का मान निकाल लिया सर, हमने 2 पावर का मान निकाल लिया सर, हमने 4 पावर का मान निकाल लिया, हमने सर 8 पावर का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हम करते हैं खातेदारी 3 की। ये हमारे पास है 3 है, 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3 पावर का, बताओगे एक बार, बिल्कुल बताएंगे सर। 3 पावर का जो फॉर्मूला होता है ना सर, हमारे पास वो होता है संख्या की घात 3, और अब देखिए इसमें किसका निशान आएगा, ये यहाँ से कर रहे हैं, ये इधर आता ही माइनस का, तो -3 इंटू सर हम संख्या लिखते हैं, और यहाँ पे फिर क्या है गुणांक है जिसको छोड़ दीजिए। अब बताइए संख्या कितनी है आपके पास सर, संख्या 3 है, तो 3 की घात 3, क्या मैं सीधे 27 लिख दूँ यहाँ पर, बताओ क्या किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या, कैसे आया 27 सर, यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 3, अगर किसी के गाँव में 9 होता है तो बता दीजिएगा, 3 की पावर 3 कितना होता है आपके पास, 27 होता है सर हमारे पास। ठीक है, और माइनस का निशान, 3 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 9, तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं हमारे पास इसका मान 18 आ जाएगा, बस आपका काम हो गया। यानी सर हम x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान निकाल चुके हैं, किससे, संख्या की घात 3 -3 इंटू संख्या से। अब आप अपनी ईमानदारी से बताइए, अभी मैंने आपको डबल पावर में जाना सिखा दिया है ना, अगर आप डबल पावर में जाना सीख चुके हो तो क्या 3 का डबल 6 नहीं होता है, 3 का डबल 6 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सर 6 होता है। तो 6 पावर का मान कैसे निकालेंगे सर, जो भी संख्या है ना, संख्या कितनी 18 है, तो जो भी संख्या है उसका तो कर दीजिए स्क्वायर, और सर ये प्लस है ना, क्योंकि यहीं से तो संख्या उठाइए, इसके मान में से ही तो हमने संख्या उठाई है, और माइनस कर दीजिएगा यहाँ पर 2, तो सर इसका वर्ग 324 होता है, 324 में से 2 घटाओगे तो 322 आएगा। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, हमने कितने मान निकाल लिए सर, हमने देखो 3 2 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 6 पावर। अब हमारे पास रास्ते के 2 कांटे बचे हैं, एक 5 का और एक 7 का, इनका भी समाधान करते हैं। अगर कभी भी आपको 5 का मान निकालना पड़े तो 5 में कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम करिए, पहले तो आप वर्ग का मान निकालिए और फिर आप निकालिए क्यूब का मान, इसको मल्टीप्लाई करिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, जो भी आपके पास है संख्या है ना उसको, बस आपका आंसर आ गया। इतना सा काम करना है बस। कभी भी अगर आपको 5 पावर का मान निकालना है तो सर पहले आप 2 पावर का मान निकालिए, उसको मल्टीप्लाई करिए 3 पावर से और माइनस कर दीजिए आप संख्या, संख्या वो ओरिजिनल वाली संख्या जहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, संख्या ये वाली संख्या। आइए देखते हैं एक बार। तो आप ये बताइए क्या आपने 2 पावर का मान नहीं निकाल रखा है कहीं, बिल्कुल निकाल रखा है। आप बताइए 2 पावर का मान कितना है हमारे पास सर, 2 पावर का मान 7 है, तो यहाँ से लिख दे इसमें तो सीधे ही, तो इसका मान कितना आपके पास है 7 है। 3 पावर का मान कितना निकाला था हमने सर, 18 निकाला था, और माइनस कितना करना है 3, 18 7 126, और 126 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है 123। बस आंसर हो गया आपका, कितना ईजी है।
बहुत ईजी है मैथ, अगर आप प्यार से सीखोगे तो। अब आप ये कहोगे सर मान लीजिए 7 पावर का मान निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या है सर, पहले 3 पावर का मान निकालो, उसको गुणा करो आप किससे, 4 पावर से। और सर इसमें से भी ये संख्या तो इसमें से भी घटेगी, इसमें से क्या घटेगी, आपके पास है संख्या घटेगी, इस बात को ध्यान रखें। हाँ अब देखो, ये आप ये कहोगे कि सर 3 पावर का मान तो आप सीधे निकाल लोगे, आप कहोगे सर 4 पावर का मान, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, 2 का निकाल लो फटाफट, और डबल करके उसके में से उसकार करके घटाना ही तो है। तो 4 पावर का मान डायरेक्ट नहीं निकालना, पहले 2 का निकालो स्पीड में, फिर 2 से 4 पे आ जाओ। तो सर देखिएगा 3 पावर का मान कितना आया था हमारे पास, 18 आया था, तो ये हमारे पास 18 है, गुणा का निशान। 4 पावर का मान कितना आया आपके पास, सर 4 पावर का मान हमारे पास 47 आया है, तो ये 47, और माइनस कितना करना है सर, माइनस हमको 3 करना है। मैंने कहा ठीक है, अब घटा दीजिए, 18 सत्ते कितना होता है आपके पास है सर 126, हासिल की कितनी लग जाएगी 12, 18 चक्कू 72, 72 और 12 कितना होता है 84। तो सर ये हमारे पास हो गया इतना, और -3 करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा 843। कितना आंसर आएगा फाइनली 843। अब आराम से तसल्ली से पूरे पार्ट को पढ़ें आप, और कोई समस्या है तो मुझे आप जरूर बताएं। चलिएगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब कुछ और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिएगा, ये माइनस है, क्योंकि काफ़ी तरह स्टूडेंटों को दिक्कत आती है कि नहीं आती है। भाई जो दिक्कत आती है आपको वो इसी में तो आती है, और कोई टीचर आपका क्लियर नहीं कर पाता ये डाउट कि सर ये यहाँ माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे, प्लस आ गया तो क्या करेंगे, ऐसी स्टेप है। चलिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा, आप ये देखिए, आपको इससे ये प्राप्त करना है, पहले आप निशान जरूर देखें। निशान से पहले देखो कि पावर जो आपने ऊपर करी है ना, वही पावर आपको निशान की करनी है। अगर वही पावर आपने निशान की करी और आपका रिजल्ट मैच खा गया तो फॉर्मूला लगा दो आप, अगर मैच नहीं खाया तो फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो सर हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, देखो इसकी पावर 2 लगाते ही हमारे पास प्लस आ जाता है, तो सीधे सॉल्व करिए। आप बताइए 2 पावर में कैसे जाया जाता है, सर संख्या का वर्ग करते हैं, संख्या का वर्ग +-2 से। तो संख्या का वर्ग, संख्या कितनी आपके पास है 4 है, संख्या का वर्ग, आप बताओ ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास में, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2, तो ये कितना आपके पास 16 और 2 18, यानी सर हमारे पास इसका मान कितना हो गया 18 हो गया। अब बताओ अपनी ईमानदारी से, क्या आप 2 पावर से 4 पावर में नहीं जा सकते, जा सकते हैं सर बिल्कुल आराम से। तो जाइएगा आप, कैसे जाओगे 4 पावर में, सर 4 पावर में हम ऐसे जाएंगे, एक काम करो ना यार, इसको इधर खिसका ले क्या, क्योंकि फिर अपन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उधर जगह कम बचेगी आपके पास। अच्छा वैसे 4 पावर और 6 पावर ही है उधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं सर 4 पावर में हमको इस तरीके से जाना है, 2 पावर से 4 पावर में जाता है, तो सर जो भी संख्या है ना उसका करिएगा आप वर्ग। अब देखिए आगे माइनस आएगा 2 या फिर +2 आएगा। आप ये देखो, ये 18 जो मान लिया है ना, वो कहाँ से लिया है आपने, 18 मान आपने यहाँ से लिया और यहाँ पर प्लस था, इसको मत देख लेना आप। 18 मान कहाँ से लिया आपने, यहाँ से लिया और यहाँ प्लस है, तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ माइनस का 2 आएगा, तो ये 324 में से आप 2 घटाओगे तो 322 आएगा। ये आपके पास है, इसका फाइनल आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 322 आ गया। क्लियर है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए होल्डिंग, हम इस पे चलते हैं 3 पावर पे। 3 पावर का मान निकालना सीख चुके हैं ना, बिल्कुल सर। कैसे निकालोगे सर, संख्या की घात 3 करते हैं हम, तो बताइएगा 4 की घात कितना करोगे आप, 3 करेंगे। उसके बाद इस पे डिपेंड करेगा, ये इधर आते ही भाई साहब किसका हो जाएगा आपके पास, प्लस का हो जाएगा। और सर 3 को हम गुणा करेंगे संख्या से, संख्या हमारे पास है 4 है, इसका मान 64 होता है और इसका मान 12 होता है। 64 और 12 कितना हो जाएगा सर, 64 और 12 की अगर हम बात करें तो 76 हो जाएगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं हमारा इसका आंसर आ गया 76। कितना आंसर आ गया 76, यानी सर हम इसका मान निकाल चुके हैं, इसका मान निकाल चुके हैं, इसका मान निकाल चुके हैं। अब फिर से बताइएगा, क्या 3 का डबल 6 नहीं होता है, होता है ना 3 का डबल 6, तो बिल्कुल प्यार से कर लीजिएगा। सर कुछ नहीं करना है, जब भी हम डबल करते हैं तो कैसे करते हैं सर, जो भी पावर है ना उसका आप वर्ग कर दीजिएगा। अब ये निशान किसका आएगा, ये देखो 76 इसका, यहाँ माइनस का था, इधर आते ही आप कह सकते हो सर प्लस का, हमारे पास 2 हो जाएगा। अब 76 का वर्ग कैसे करोगे, देखिए कभी भी अगर आपको 2 अंकों का वर्ग करना है
तो सिंपल तरीका ये है कि आप दोनों संख्याओं का वर्ग कर दो। इसका कितना हो जाएगा आपके पास 36, इसका कितना हो जाएगा 49, फिर इन दोनों का डबल करो, पहले आप गुणा करो 42, 42 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास 84, एक अंक छोड़ के लिखना, ध्यान रखिए। तो ये 6, ये 7 और ये 7 और ये 5, सर 5776, और 5776 में 2 जोड़ दीजिए, तो 5776 में 2 जोड़ोगे तो 5700 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसका वर्ग करके हमने 2 जोड़ दिया है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। इसका 49, 6 का 36, 42, 84 सही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर कुछ नहीं किया था हमने, इसका वर्ग किया और उसमें 2 जोड़ दिया, तो इस तरीके से हमने 6 पावर का मान निकाल लिया है। अब हम चलते हैं किस पर सर 5 पावर पे। अब बताओ 5 पावर का मान कैसे निकालेंगे सर। 5 पावर का मान कुछ नहीं करना है, वो ही आपने जो रूल अपनाया था, पहले आप 2 का मान निकालो, मैंने कहा ठीक है भाई 2 का मान निकाल देंगे, फिर आप क्या करोगे इसको गुणा करोगे किससे 3 का मान निकालिएगा, और फिर आप इसमें से माइनस करोगे संख्या, ये तो फिक्स है आपके पास है कि संख्या तो आपको माइनस ही करनी है, वही सेम डिट्टो फॉर्मूला है। अब दिक्कत ये आती है कि सर ये आपके पास है वर्ग और ये क्यूब, लेना कौन कौन सा है भाई। अब आप इन दोनों को माइनस के नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, जबकि आना माइनस है यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया सर कि जिसके ऊपर 2 पावर लगी हुई है ना वो तो प्लस वाला है, तो ये तो प्लस वाला है, यानी हम ये कह सकते हैं। और ये कौन से वाला है, ये आपके पास सर ये माइनस वाला है। तो 2 पावर का मान कितना आया हमारे पास है सर, हमारे पास है 18 है, और 3 पावर का मान कितना आपके पास है 76 है, और माइनस कितना करना है सर, माइनस हमको 4 करना है, माइनस कितना करना है हमको 4 करना है, ध्यान रखिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप चाहे कंप्लीट करना, तो 18 छिक्के कितना होता है आपके पास सर 108, हासिल की कितनी लग जाएगी 10, 18 सत्ते कितना होता है 126, और 10 कितना होता है आपके पास 136, और माइनस का 4, यानी सर 1364 आपका राइट आंसर होगा। कितना आंसर आएगा इसमें 1364 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 5 पावर भी आप निकालना सीख चुके होंगे। एक प्लस का लेना और एक ये माइनस वाला आएगा इसमें, और उसमें तो पिछले वाले में दोनों प्लस के थे, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो माइनस का काहे काम है भाई। अब सर हमारे पास एक मान बचा ही है, आप ये बताइए क्या हम इससे डायरेक्ट ये प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई खुद बताओ ना, आपको यहाँ पर ये 2 पावर है तो निशान के ऊपर 2 पावर लगानी पड़ेगी, माइनस के निशान के ऊपर 2 पावर लगाएंगे वो बेचारा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करें फिर सर, फिर आपको अच्छी तरीके से पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ये एक बार तो होता है आपके पास है प्लस में, एक बार तो किस में होता है आपके पास है सर, एक बार जब हम इसे खोलेंगे ना, एक बार जब खोलेंगे तो एक बार तो होगा आपके पास है प्लस में, ठीक है, और एक बार किस में होगा आपके पास है माइनस में। भाई ये तो छोटा मोटा ही फॉर्मूला है ना, आपको हर कोई स्टूडेंट जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब माइनस का तो मान आपके पास है 4 है, यानी सर हम ये कह सकते हैं, लेकिन प्लस का मान नहीं है। अरे प्लस का मान नहीं है तो ये मैंने आज का पहला ही फॉर्मूला यही सिखाया था कि आपको पहले सिंगल पावर से सिंगल पावर में ही जाना है, लेकिन जाना है विपरीत निशान में। तो आपको करना क्या है, इस माइनस से किस में जाना है, आपको प्लस में जाना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका मान सर, इसका मान निकालने का तरीका अंडर रूट का लगा दीजिएगा निशान, मैंने कहा ठीक है। जो भी संख्या है 4 है, 4 का कर दीजिए स्क्वायर, प्लस में जाना तो प्लस का 4, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप किससे, इससे 4 से, मैंने कहा ठीक है। अब बताओ 16 + 4 कितना होता है 20, तो अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं सर 4 × 5 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको सर, मल्टीप्लाई 4 से करना है। इसमें से बाहर कितना आएगा आपके पास सर 2 आएगा, और 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो ये 8 अंडर रूट 5 फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 5 इसका राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, ये तो छोटी सी स्टेप है ना, इसमें से 2 बार आ गया, वो 2 इसके साथ गुणा हो गया, 8√5 हो गया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हुई होगी कि पूरी कहानी क्या चल रही है। अब बताओ देख, क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? मैंने कहा तसल्ली से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मिक्स वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका अच्छी तरीके से बैलेंस बैठा रहे, ठीक है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा जितना याद है वो उतना ही रहने दीजिएगा, और मैं अब क्वेश्चनों से आपको फिर से फॉर्मूले याद करवाऊंगा। मैंने कहा जितने आपको याद है उतने तक ही सीमित रहने दीजिए। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले देखो क्वेश्चन की क्लियरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, या फिर जूम किया जाए?
अब बताओ क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक तरीके से, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है। ए प्लस 1/a का मान 12 है, आपको स्क्वायर का मान निकालना है। आप बताइएगा, प्लस से प्लस में हम जा सकते हैं सर? करना क्या है, दो पावरों में जाना है। अगर आपको दो पावरों में जाना है तो दो पावरों में जाया कैसे जाता है सर? दो पावर में जाने का ये तरीका है आपके पास, इस दो पावर में जाना है, जो भी संख्या है ना उसका आप वर्ग करिए और माइनस कर दीजिए कितना, 2। -2 क्यों करोगे? क्योंकि ये प्लस है, इधर आता ही माइनस। तो बताइए संख्या का मान कितना, 12। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 144 में से आप दो घटाओ, कितना आएगा आपके पास? सर 142 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है 142? ए ऑप्शन में। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन आपके पास है। अब हम जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, एक बार ही फॉर्मूला लिखना है, हर बार नहीं लिखना है। अब ये दो क्वेश्चन है, आप अपनी ईमानदारी से क्लास को यहीं रोकें और दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करें। मुझे विश्वास है कि जिन स्टूडेंटों ने पूरी क्लास पढ़ी है वो इनके आंसर सेकंडों में बताएंगे अब। ठीक है, देखिएगा सर, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये प्लस है, प्लस का ही मान चाहिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, हमको संख्या का स्क्वायर, इसी का तो मान निकालना, हमको इसका मान निकालना है। तो संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर माइनस क्या करना है, 2। 16 में से 2 घटाओ, कितना आएगा आपके पास है, 14 आएगा। यही आंसर है। इसका मान कैसे करोगे सर? संख्या का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ये प्लस है तो -2। 25 में से आप 2 घटाओ, कितना आएगा, 23। देखो आ गए दोनों। बताओ, अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छे वाले क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से मुझसे कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, बिल्कुल आप ये चाहते हो सर फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में हम A to Z पढ़ना चाहते हैं, ये आपके पास है क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर मैं क्रैश कोर्स में भी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप सोचिएगा कि चैंपियंस 3.0 में आपको कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्क क्या है दोनों बैचों में, देखिए स्टार क्रैश कोर्स वाले में हम क्वेश्चनों की संख्या कम करवाते हैं। जैसे आपके पास हम पार्ट ए है, पार्ट ए में मैं अभी 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और अगर आप पार्ट ए को मेरे से चैंपियंस 3.0 बैच में पढ़ोगे तो मैं पार्ट ए में आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इतना फर्क है आपके पास। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाके देखो ये पट्टी दिखाई दे रही है, इसको पढ़ लीजिए बस। उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ कोर्स मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि ये कोर्स 5-6 महीने पुराना हो, अभी 2-2.5 महीने के अंदर रिकॉर्ड किया गया चैप्टर है, बिल्कुल फुल अपडेटेड है। और ये जो बैच है ना इसको फुल अपडेटेड रखेंगे, 5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, और 5 साल तक ये फुल अपडेटेड मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने उसमें परसेंटेज पढ़ लिया, अब पता चला कि सर आपने पढ़ाया ना, उसके बाद में 2 एग्जाम और हो गई, तो उसी के अंदर हम ऐड कर देंगे, जो भी एग्जाम लगेगी उसमें जो नए क्वेश्चन आएंगे उसकी एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी। जैसे मान लो उसके पास अभी एनटीपीसी की आपके पास आंसर की आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे ही अभी एलजेब्रा पढ़ रहे हो, एलजेब्रा आपने पढ़ लिया, उसके बाद में एनटीपीसी की क्या आएगी आपके पास, आंसर की आएगी। तो एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट की क्लासें कितनी आपके पास है, 5 क्लास है, तो 6 नंबर की एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड हो जाएगी आपके पास है। उस क्लास का नाम रहेगा आरआरबी एनटीपीसी टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन और नहीं मिलेंगे वो हम उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि पूरा चैप्टर हमको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। इसलिए तो ऐसा काम हम कब तक करेंगे, 5 साल की वैलिडिटी है, 5 साल तक। लेकिन आपको तो अभी नौकरी लगना है, ध्यान में रखना 2026 में ही आपको नौकरी लग के जाना है, तो इस बैच को आप आराम से परचेज कर सकते हो। आइएगा जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या है सर? क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मली है, यानी कि इससे हमको स्क्वायर में जाना है। भाई इससे आपको इस पहले पद से इस पहले पद में जाना तो वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन वर्ग तो करोगे, लेकिन इस बार देखिए सर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये तो फिक्स है कि सर हमको इसमें 2 घात में जाना है। किस घात में जाना है, 2 घात में। और 2 घात में जाने का फॉर्मूला हमको पता है सर, संख्या का हम क्या करते हैं, स्क्वायर। यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का, तो माइनस आएगा, और 2 इंटू सर यहाँ पर हम गुणांक लिखते हैं। मैंने कहा ना गुणांक छिपा हुआ रहता है और वो काम आता है। तो आप सॉल्व करिए, 2 पावर का ही तो मान चाहिए आपको केवल। संख्या का मान कितना आपके पास है सर, √7 है।
इसका आपने वर्ग कर दिया, -2। गुणांक का मान कितना भाई आपके पास, गुणांक कैसे निकालते हैं वो सीख लो। गुणांक आपको इस वाले के लेने, क्योंकि हम तो क्वेश्चन को यहीं से सरल कर रहे हैं, उसका तो मान निकालना है। गुणांक हम इसको कहते हैं एक्स का जो मल्टीपल है ना, वो तो कितना आपके पास है 3 है, फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1/x है। 1/x का मल्टीपल कितना आपके पास है सर, 1/x का मल्टीपल है आपके पास है 1/2। ये मल्टीपल होते हैं, एक बार फिर सुनिएगा। यानी सर x का मल्टीपल हमने 3 ले लिया, यहां से आपके पास 1/x है, 1/x का मल्टीपल कितना 1/2 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 आपका इस 2 को खा जाएगा। आप बताइए √7 का वर्ग करोगे तो 7 आएगा, 7 - 3, तो इस तरीके से आपके पास में 4 रिजल्ट आएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन में देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है आपके पास, ठीक है। आइएगा, ये है आपके पास RRB जेई का क्वेश्चन है, फिर से करिएगा सॉल्व। आपको जाना तो सिंपल सा क्यूब में ही है, लेकिन थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। अब हम यही सीखेंगे कि सर मान लीजिए क्वेश्चनों में काफ़ी बार आपको क्या करना पड़ता है, किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, काफ़ी बार आपको भाग देना पड़ता है। तो मैं पहला क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं जिसमें आपको गुणा करने की ज़रूरत है, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ऐसा लूंगा जिसमें आपको भाग देने की ज़रूरत है। ठीक, अब आप कैसे पता लगाओगे कि सर गुणा करना है या भाग देना है, वो पता लगाने का तरीका यह है कि आप पहला अक्षर मिलाओ, केवल आप इसको मिलाओ किसके साथ, आप देखिए इससे आपको क्या प्राप्त करना है सर, इससे हमको ये प्राप्त करना है। अब बताओ कैसे कर सकते हैं। x से तो हम x की घात 3 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सर यहां पर 17 होना चाहिए, तभी जाके हम मान प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा मान प्राप्त नहीं कर सकते। ये कन्फर्म हमको हो चुका है सर कि ये वाला पद है ना, पूरा के पूरा ही 17 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा आपके पास है 17 से, लेकिन हम 17 से गुणा करेंगे, लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद करेंगे। ये तो कन्फर्म हो गया। चलो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने ये तो कन्फर्म कर दिया कि सर, क्या कन्फर्म कर दिया कि ये वाली जो स्टेप है ना, ये वाली मैंने यहां से लेके यहां तक लाइन खींचा है, ये तो कन्फर्म है कि सर ये वाली स्टेप आपके पास है 17 से गुणा होगी। तो 17 से गुणा करने का मतलब ये है, इसमें कितने पद है, 1 पद, 2 पद और 3 पद, तीनों जगह गुणा होगा 17 से। 17 से यहां भी गुणा, 17 से यहां भी गुणा, 17 से यहां भी गुणा। तो आपको उस रामायण में तो नहीं पढ़ना है कि हर बार 17 से गुणा कर रहा हूं, आपने एक बात ध्यान रखी कि सर हम 17 से गुणा करेंगे बस, ठीक है। अब आप तो जो तरीका उसको लगाओ पहले, तो फिर सोचेंगे 17 के बारे में। सर हमको पता है कि हम क्यूब का मान कैसे निकालते हैं, बताओ क्यूब का मान हम कैसे निकालते हैं। सर क्यूब का मान हम ऐसे निकालते हैं, संख्या का क्यूब, और इसमें संख्या का मान कितना आपके पास है 3 है। इस 17 को छोड़ दो, मैंने कहा ना अभी कुछ नहीं करना है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप तरीके से करो। सर संख्या का क्यूब, तो संख्या का क्यूब, और देखिए ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास माइनस का। सर 3 इंटू संख्या, संख्या कितनी आपके पास है 3, और गुणांक यहाँ रहता है। मैंने कहा ना अक्सर कोचिंग वाले वो लिखाते नहीं है ताकि फॉर्मूला आपको बड़ा लगे इसलिए, बाकी यहाँ मल्टीपल लिखा हुआ रहता है। यहाँ क्या लिखा हुआ रहता है, मल्टीपल। एक्स का मल्टीपल 1 है तो मत लिखिए, 1/x का मल्टीपल कितना आपके पास सर, 1/x का मल्टीपल है आपके पास है 1/17। ये आपने लिख दिया। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई ना आपको। आपने क्या किया, संख्या की घात 3 -3 इंटू संख्या इंटू गुणांक 1/17। अब आप इसको सरल करिए, जैसे ही सर हम इसको सरल करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास है 27, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास सर 9/17 हो जाएगा। ये हमारे पास स्टेप बन चुकी है। अब करना क्या है, ये जो स्टेप आपके पास बन चुकी है ना, अब इसमें परिवर्तन करो आप। आपको ये पता लग चुका था ना कि सर ये 17 से गुणा होगी, तो आप फाइनल जो आपका आंसर आने वाला 17 से गुणा यहां करो। बस ये है मेन कहानी। बाकी आप वो जो रामायण है ना, अपन को कक्षा 9-10 का पेपर नहीं लिखना है। ये पता था इधर 17 से गुणा होगा, तो भाई जो आंसर आएगा उसी में तो 17 से गुणा करना है। अगर भाग देना तो जो आंसर आएगा उसी में तो भाग देना है। तो ठीक है सर, देखिए 17 को 27 के साथ गुणा करिए, तो सर ये हो जाएगा आपके पास है 27 इंटू 17, और माइनस का निशान, इसको इसके साथ गुणा करो, 17 17 कट जाएगा 9। अब एक काम करिए, डिजिटल सम वो यूनिट डिजिट लगा दीजिए। देखिए सर 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 9, और 9 में से 9 घटाएंगे, लास्ट में 0 आएगी, और 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पूरा गुणा करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। और करना चाहते हो तो आप आराम से तसल्ली से करते रहो। देखो 17 सत्ते कितना होता है, 17 पंजो 90, 17 छिके 102, 17 सत्ता कितना होता है 119। हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है 11। 17 दूनी का 34, 34 और 10 45।
और -9। देखिए आप चाहो तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो सर इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब मैं एक और क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके दिमाग में मुझे पता डाउट है ना वो क्लियर नहीं हुआ है, और फिर मैं कोशिश करता हूँ शायद अब आपका डाउट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, जरा देखो इसको, जूम करके देखो आराम से, आराम से क्वेश्चन को क्या करके देखो, जूम करके देखिएगा। सर ये लीजिएगा। ठीक है भाई, अब क्या करना है सर, हमको ये तो कन्फर्म है कि इससे आपको ये प्राप्त करना है, लेकिन सर यहाँ तो देखो 2 घात है, यहाँ पे आपके पास 3 घात है, यहाँ सर 1 घात होनी चाहिए, जब भी आप मान प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है कि ये जो टोटल आपको दिया हुआ है ना, इस टोटल में x का भाग लगेगा। इस टोटल में किसका भाग लगेगा, x का। कैसे पता लगा कि भाई x का भाग लगेगा, सर हमको ऐसे पता लगा, यहाँ पर 2 पावर है तो 2 पावर से कभी भी 3 पावर में नहीं जाया जा सकता, पहले आपको इसको 1 पावर में लाना पड़ेगा, तब जाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा x का भाग दे दे क्या, ताकि एक स्टेप आपको थोड़ी समझ में आ जाए। अन्यथा ये किसके बराबर है, 9 के बराबर, 9 से होगा क्वेश्चन सरल। देखो ऊपर का तो पूरा कट जाएगा, तो ये 1/9 नहीं, बल्कि सीधे आप करना चाहते हो तो 9 का क्यूब कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। वो 9 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो आप। 9 के अकॉर्डिंग कैसे लगा दोगे सर, ये हो जाएगा आपके पास है कितना, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम कर लेते हैं। सर x का भाग देखिए हम कैसे देंगे, इसमें देंगे तो ये x कट जाएगा आपके पास, यहाँ दीजिए। जैसे ही हम x का भाग इसमें देंगे तो सर ऊपर का तो कट ही गया आपके पास है x माइनस का, ये कितना आपके पास है 4, और प्लस का 1/x, और इन सबके बराबर में कितना है सर, हमारे पास है 9, और बट्टे में सर हमारे पास 1 था, और बराबर आपके पास है 1 है, यहाँ 1 बचा ना, तो 1 तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो ऊपर का तो कैंसिल हो गया, ये बचा है केवल। अब ये आपके पास बच रहा है, तो ये आपके पास कैंसिल है, ये ऊपर का लिखिएगा मत। तो सर ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास, प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 1/x, और इसका मान कितना हमारे पास है 13 है। अब क्वेश्चन आपका सरल होगा, अब क्या होगा आपका क्वेश्चन सरल होगा। तो देखिएगा, हम कह सकते हैं सर अब तो हमको क्यूब में जाना है, अब तो किस में जाना है हमको, क्यूब में। और क्यूब में जाना हम सीख चुके हैं, कैसे सीख चुके हैं, संख्या की घात 3, और ये इधर आता है -3 इंटू संख्या। आपको अगर याद हो तो अच्छा यार, वो तो मैंने अगला चैप्टर पढ़ा रहा था चक्रवर्ती ब्याज, उसमें लिखाया था। फिर मैं आपसे कहूँगा 1 से लेके 20 तक तो आपको क्यूब याद होने ही होने चाहिए। अगर हम 13 के क्यूब की बात करें तो कितना होता है आपके पास सर, हमारे पास 2197 होता है, माइनस का ये कितना आपके पास है 39 है। आप इसमें से ये घटाओ, कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास आएगा 2158। किस ऑप्शन में आपके पास, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना था। कैसे दिमाग लगाए कि आपको x का भाग देना है, सर हमको पता है ये बेचारा तो ऊपर का तो कटेगा, इससे ही तो हम प्राप्त करेंगे वो। आप ये कहोगे सर इससे भी तो प्राप्त किया जा सकता है, ये अकेले से, पर भाई इससे तो आप x3 प्राप्त कर लोगे, फिर x3 कहाँ से लाओगे, इसलिए सर हमको पूरे में x का भाग देना था, ये तो कट ही गया था आपके पास। अब आप ये कहोगे इधर नहीं दिया क्या, इधर भी भाग दिया था, लेकिन x/x से x कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा इधर तो, लेकिन इधर फर्क पड़ गया। फिर हमने क्या किया सर, पहले पद में भाग दिया, फिर दूसरे पद में भाग दिया, फिर तीसरे पद में भाग दिया, तो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये इधर चल जाएगा प्लस होके। तो इस तरीके से हम जो गुणा करना पड़ता है और भाग करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और आते क्या आया हुआ क्वेश्चन। अब चलते वापस से आ जाओ अपने मिशन पर। सर हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आप खुद बताओगे मुझे इसका आंसर, बताओ कितना आएगा, मैं नहीं करूंगा इसको सोल्व। इसका आंसर आपको खुद को बताना है, बताओ कितना आएगा। क्लियर दिख रही है ना क्लास में, क्लियरिटी देख लेता हूँ एक बार। ओके, देखिए कैसे करना है सर हमको। अच्छा एक काम करे, क्या होमवर्क दे दे क्या है इसको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप भी तो करोगे खुद भी तो, कुछ भी तो। आप कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ताकि मुझे पता रहे कि आप कितने स्टूडेंट क्लास देख रहे हो। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूँ। सर ये 3 है, आपसे 4 पावर का मान पूछा है। आप बताइएगा 4 पावर का मान सीधा तो मैंने निकालना नहीं सिखाया, पहले डबल पावर में जाओ, फिर आप 4 पावर में चल जाओ। सर पहले हम डबल पावर में जाएंगे। डबल पावर में कैसे जाया जाता है, संख्या का स्क्वायर -2 से।
कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास 7 आएगा। अब आप किस में जाओगे सर, 4 पावर में। 4 पावर में कैसे जाता है, संख्या का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आंसर आएगा आपके पास 47। देखो कितना ईजी होती है एडवांस मैथ, अगर आप तसल्ली से एक लाइन स्टार्टिंग से समझते हुए आते हो तो। आइएगा, ये रहा आपके पास। पहले तो आप ये चेक करो, क्या हम माइनस से माइनस प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर माइनस की पावर हम 5 लगाएंगे तो माइनस आएगा, तो फिर 5 पावर का मान कैसे निकालते हैं सर, हमको 5 पावर का मान निकालना। 5 पावर का मान हम ऐसे निकालते हैं, पहले 2 पावर का मान निकालते हैं, ठीक है, फिर सर हम 3 पावर का मान निकालते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं हम संख्या। माइनस क्या कर देता है, संख्या। 2 पावर का मान कैसे निकालेंगे, 2 पावर का मान तो बहुत ही इजी होता है सर, संख्या का स्क्वायर करो। संख्या का नाम कितना, 5 है, तो 5 का क्या करोगे आप सर, 5 का करेंगे हम स्क्वायर। अब ये माइनस का निशान इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा आपके पास 2। सर ये तो इसका मान हो गया आपके पास, मैंने कहा ठीक है इसका मान हो गया, तो आगे प्लस का निशान। क्यूब का मान कैसे निकालते हैं, अरे क्यूब का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है सर, क्यूब का मान हम ऐसे निकालते हैं, संख्या की घात 3, संख्या की घात 3 यानी 5 की घात 3। अब देखिए ये माइनस से इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास है, प्लस का हो जाएगा। संख्या की घात 3 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है, संख्या। ठीक है सर, ये हो गया। और माइनस कितना आपके पास है, 5 है। सरल करोगे, 25 और 2 कितना होता है आपके गाँव में, 27। आगे सॉरी 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 सॉरी, ये गुणा का निशान है। आगे किसका निशान आएगा, देखो सर 5 की घात 3 कितना होता है आपके पास है, 5 की घात 3 तो 125 होता है, 125 और 15 140 हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 140 है। और माइनस कितना करना है आपको, माइनस करना है 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये आपके पास 0 हो जाएगा। 27 चक्को कितना होता है 108, हासिल की 10 लग जाएगी, 27 से कम 27 है, 27 और 8, 27 और 8 35, और माइनस कितना करना है 5, तो 3575 है क्या किसी ऑप्शन में, यार गलत कर दिया ना, देखो एक बार फिर से चेक करते हैं। ये आपके पास इधर आते ही प्लस का हो गया, तो सर ये 0 हो गया। 27 अट्ठे कितना, 27 का कितना होता है आपके पास है 108, अच्छा सॉरी 108 हो गया ना, हासिल की 10 लगी हुई है, हासिल कितनी लगी हुई है 10, तो 27 और 10 कितना होता है आपके पास सर 37 होता है। तो सर इस तरीके से फाइनली जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास है 3775 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है बंदे, 3775 सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने कहा ना 5 पावर में कोई बड़ी औकात नहीं है इसकी कि हमको समझ में नहीं आए। 2 पावर मल्टीप्लाई करोगे आप किसे, 3 पावर से माइनस कम करोगे आप इसमें संख्या। आइएगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 11 नंबर का। आप आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा 12 नंबर का क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे सर, 12 नंबर के क्वेश्चन ने जो कि सीजीएल का है, वहाँ पे कहोगे सर आप हम तो रेलवे की तैयारी करेंगे, सीजीएल का क्वेश्चन क्यों लिया है। भाई आप तैयारी किसी भी चीज़ की करते हो, हमको ये पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अदर एग्जामों के क्वेश्चनों से करें तो क्या दिक्कत है। जैसे क्या क्या क्वेश्चन है सर, पहले रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में कि प्लस से माइनस प्राप्त करो। अब ये तो पता है कि हम इस टाइप को टच तो करेंगे। अब टच करने के लिए चाहे हमको कोई से भी एग्जाम के क्वेश्चन को टच करना पड़े हम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर सिर्फ प्लस से माइनस प्राप्त करना, कोई पावर इसमें नहीं है। और माइनस से प्लस कैसे प्राप्त करते हैं सर, फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, संख्या का स्क्वायर। माइनस में जाना है ना इसलिए -4, बस इससे। आप बताइए संख्या कितनी है सर, संख्या आपके पास है 65/8 है, तो इसका कर दीजिए आप वर्ग और माइनस कर दीजिए 4। तो 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे अपन। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप नहीं लगाओगे तो इसके स्क्वायर में से 4 घटा दो तब ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे सर, हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। बताओ क्या होता है सर, ये हमारे पास एक बार तो प्लस में होता है और एक बार किस में होता है, आपके पास है माइनस में होता है। तो ठीक है भाई, एक बार हम प्लस में करेंगे अंडर रूट ऐसे कैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास है 65/8 प्लस कितना हो जाएगा 2, और एक बार हो जाएगा आपके पास है 65/8 और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है 2। ठीक है भाई, अंडर रूट का निशान, 8 दूनी का 16, 16 और 65 कितना होता है आपके पास है सर, 16 और 65 कितना हो गया आपके पास है 81 सर, 81 बटे हो जाएगा आपके पास है 8 और गुणा का निशान। 8 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास है 16, 16 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है 49/8। अब बताइए क्या बाहर आएगा सर, डबल 8 में से तो एक 8 बाहर आ जाएगा, 81 में से बाहर आ जाएगा 9, 49 में से बाहर आ जाएगा 7, तो 63/8।
किस ऑप्शन में आपके पास? बी ऑप्शन में। ये हम सीख चुके थे पहले। क्लियर कट बातें? आइएगा, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन, करने की कोशिश करिएगा। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दो घात में जाना है, बस छोटा सा टपोरी सा क्वेश्चन है, दो घात में जाना है। लेकिन दो घात में जाने से पहले देखो ये तीन देवता बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है आपके पास? है तीन। यानी सर पहले अक्षर से आपको पहला अक्षर प्राप्त करना है, तो इससे वो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तीन को हटाना पड़ेगा। तीन को हटाना पड़ेगा। तीन का हटेगा जब सर हम इसमें तीन का भाग लगाएंगे। और भाग लगाने के तरीका कि प्रत्येक भाग, प्रत्येक पद में भाग लगाया जाता है। तो इसमें कितने पद हैं? अच्छा आप ये कहोगे सर पद क्या होता है ये? तो देखिए मैं आपसे ये कहूंगा, ये आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। इसमें कितने पद है आपके पास टोटल? तो इसमें आपके पास है तीन पद है। कैसे पद है आपके पास? है एक दो तीन। और अगर मैं कहूँ आपसे कि ये एक्स वाई जेड है, इसमें कितने पद है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास है एक ही पद है। इस बात को ध्यान रखिए। यानी कि सर पदों की कैलकुलेशन प्लस माइनस के निशान पर बदलती है और एक बराबर के निशान पर बदलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पहला पद है, माइनस आ गया तो ये दूसरा पद है आपके पास, बराबर आ गया ये तीसरा पद है। तीन पद है इसमें। तो हम क्या करेंगे, अब पहले पद से पता लग गया कि आपको तीन का भाग देना है, तो रूल ये कहता है जितने भी पद है सब में भाग दो, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीन से क्या दे देंगे? भाग। अच्छा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही हम तीन से भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? सर यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? बाई बचेगा माइनस। यहाँ आप किससे भाग दोगे? तीन से, तो तीन से तीन कट जाएगा तो एक बटे कितना बचेगा आपके पास? हम बाई बराबर। अब भाग इसमें भी लगेगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? है 5/3। अभी क्या करना है सर? अब तो स्क्वायर करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो बाई की पावर 2 प्लस 1/बाई की पावर 2। तो स्क्वायर करना है तो संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर। ये माइनस इधर आते क्या हो जाएगा आपके पास? है प्लस का 2 हो जाएगा। तो सर ये 25 बटे हो जाएगा हमारे पास है 9 + 2। तो देखिए 9 दूनी का 18, 18 और 25 कितना होता है? 43/9। देखो 18 और 25 कितना हो गया आपके पास? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे करना था भाई क्वेश्चन को। क्लियर कट? तो देखिए कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये आपके पास है, या तो आप रेशनलाइजेशन करें इसका, या फिर आप यहाँ से सीधे से फॉर्मूले से रट्टा मारे। दिख रहा है क्या क्वेश्चन आपको? ओके, क्या है क्वेश्चन? आप पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि यदि x का मान दिया है, किसका मान दिया है? x का। और आपसे मान किसका पूछा है? प्लस का। और दूसरे में सर हमको x का ही मान दिया, लेकिन दूसरे में हमसे किसका मान पूछा है? माइनस का। एक तरीका तो यह है कि आप इसका परिमेयकरण करिए, रेशनलाइजेशन करिएगा, उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, तो परिमेयकरण करना ये हम घातांकरणी वर्गमूल घनमूल पढ़ेंगे ना, उस टाइम सीखेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो एलजेब्रा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि सर कभी भी अगर मान लीजिए आपको ये मान दिया हुआ है, इनका अंतर एक आए, जैसे 2 का वर्ग करोगे कितना? 4, और इसका 3, इनका डिफरेंस कितने का? 1 का। कभी भी आपके पास इनका वर्ग करने पर डिफरेंस अगर 1 आता है, फिर से सुनो, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 3, अगर इनके वर्गों का डिफरेंस 1 है तो सीधा आप यहां से एक फॉर्मूला काम में लोगे। अगर आपको x + 1/x का मान चाहिए तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? तो सर हमारे पास फॉर्मूला 2 इंटू इनमें से जो भी बड़ी संख्या है ना वो, ठीक है। और अगर आपको माइनस का मान चाहिए इसी क्वेश्चन के अंदर, तो सर हम 2 इंटू इनमें से जो भी छोटी संख्या होगी ना उसको गुणा कर देंगे, बस ये खेल खत्म है। और काफी आवश्यकता पड़ती है। कौन इसका रेशनलाइजेशन करेगा यार? क्या करेंगे हम इसका परिमेयकरण करके? तो इसमें हमसे किसका मान पूछा था सर? हमसे इसने प्लस का मान पूछा है। अगर आपसे इसने प्लस का ही मान पूछा है तो दोनों में से बड़ी कौन सी है सर? दोनों में से ये बड़ी है, क्योंकि √3 का मान तो 1.732 होता है। तो हम ये कह सकते हैं 2 × 2। तो आंसर कितना आएगा आपके पास में? 4। किस ऑप्शन में? आपके पास बी ऑप्शन में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 15 हमसे माइनस पूछा है। तो अगर आपसे माइनस का मान पूछा है तो 2 × छोटी संख्या, इसका वर्ग कितना होता है? 49, और इसका वर्ग कम होगा क्योंकि ये 4 ये आपके पास है, इसका तो आपके पास 16 हो जाएगा, और इसका 3, तो 16 × 48 ही होता है, 48 × 49, यानी सर छोटी संख्या ये है। तो आपको क्या करना है सर? 2 × छोटी संख्या 4 √ कितना आपके पास है? 3। बताओ देखें, 8 √3।
क्या आप मेरी बात से सहमत हो के नहीं हो? ऐसे तसल्ली से आपको मैथ को पढ़ना होता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पर। आइएगा, ये रहा आपके पास है ग्रुप डी का। देखो ग्रुप डी में कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी को हल्के में मत लेना भाई, एनटीपीसी का पेपर पास कर लोगे लेकिन ग्रुप डी का नहीं होता स्टूडेंटों पे। सर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि x का हमको मान दिया है और हमसे एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू का मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। अब आप कैसे मान पता करोगे बताओ? सर अगर हमारे पास में या तो हम किसका मान निकाले, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान आ जाए तो इजीली निकाल सकते हैं। अब मुझे आप खुद बताओ, जब आपके पास में x का मान ये दिया हुआ है तो क्या यहां से आप इसमें ये दोनों मान बता सकते हो कि नहीं बता सकते? कौन कौन से दोनों मान? एक तो यहां से x प्लस वन अपॉन एक्स का मान, और दूसरा आप यहां से x माइनस वन अपॉन एक्स का मान, दोनों के मान बता सकते हो ना। अभी जस्ट क्या कहा है, प्लस का मान निकालना तो 2 इंटू बड़ी संख्या, माइनस का मान निकालना 2 इंटू छोटी संख्या। आपको पहले प्लस का मान निकालना तो 2 इंटू बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? सर बड़ी संख्या तो रूट 10 है, रूट 10 ही है ना, क्योंकि हाँ रूट 10 है। तो सर ये तो आपके पास बड़ी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है आपके पास है? सर 2 इंटू 3, यानी कि छोटी संख्या का मान कितना आ गया आपके पास है 6। अब मुझे आप ये बताइए, आप तो माइनस से माइनस प्राप्त कर सकते हो ना तुरंत ही। अगर आप इसके द्वारा निकालोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस से माइनस प्राप्त करना पड़ेगा। तो इससे नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को सरल, किससे करेंगे? इससे। सर हम ये कह सकते हैं यहाँ से एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू का मान कितना हो जाएगा? संख्या कितनी आपके पास है? 6, संख्या की घात 3, ये माइनस इधर आते किसका हो जाएगा? प्लस 3 इंटू आपके पास है संख्या, तो ये आपके पास कितना होता है? 216, और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास है? 18। तो 16 और 18 कितना होता है? 34। तो सर हमारे पास है 234 होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना होता है, ध्यान रखिएगा आप। क्लियर कट क्वेश्चन आपका। अगर क्वेश्चन या तो परिमीकरण करो तो आपको परिमीकरण से पहले एक्स का फिर वन अपॉन एक्स का मान निकालो, दोनों को घटाओ फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन हम क्यों करेंगे ऐसे, जब हमको अच्छा तरीका पता है। तो आप देखो ये क्वेश्चन है आपको, वैसे तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं आपको होमवर्क दे दूं तो बढ़िया रहे, लेकिन कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। सर हमारे पास है x प्लस वन अपॉन एक्स का मान निकालेंगे हम पहले, क्योंकि प्लस का ही मान निकालना है। तो 2 इंटू बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी? 4 है, तो सिंपल सी बात है सर इसका मान 8 आ गया। अब आपको सिर्फ क्यूब का मान निकालना है, क्यूब भी प्लस में है तो क्यूब का मान निकालना है। सर संख्या का क्यूब, ये इधर आता ही -3 इंटू हो जाएगा आपके पास है संख्या, तो ये 512, 512 माइनस 24, तो 12 घटाओगे तो 500, 500 में से 12 घटाओगे 488। किस ऑप्शन में आपके पास? बी ऑप्शन में। आइएगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम यहां चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, जूम कर ले क्वेश्चन को। क्लियर है ना? अब तो दिख रहा होगा यार। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि एक्स की घात 2 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 2 का मान 123 है। तो आपसे जो मान पूछा है ना, वो आपसे मान पूछा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का, यानी कि आपको बड़ी पावर से छोटी पावर में आना है। तो सबसे बेस्ट तरीका देखिए बड़ी पावर से छोटी पावर में आने का क्या है, या तो आप ये देख लो कि आपको किस निशान में आना। अगर मान लीजिए आपको माइनस में आना तो इसमें से कोई संख्या या तो माइनस, सॉरी, या तो आपको इसमें से कुछ प्लस करना पड़ेगा या फिर इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। रूल ये होता है, क्या करना पड़ेगा? 2, या तो सर इसमें आप 2 जोड़ो या फिर आप इसमें से 2 घटाओ इस संख्या में से, तब जाकर के आप छोटी पावर में आ पाओगे। अब पता कैसे करना है, जैसे मान लीजिए सर, मान लीजिए आपने इसमें +2 कर, अगर माइनस में जाना तो माइनस करना है, प्लस में जाना प्लस करना है, बस सिंपल सी बात ये है। अगर आप वैसे समझना चाहते हो ना, कमजोर स्टूडेंट हो उस हिसाब से तो। लेकिन अगर आप देखिएगा, अगर सर मान लो हम इसमें +2 कर देते हैं तो 125 होता है, 125 का वर्गमूल नहीं आता, और ऑप्शन में पूरे देखो ऑप्शन ऐसे हैं। तो फिर ये कन्फर्म हो चुका है कि सर हमको क्या करना है, इसमें से -2 करना है। जैसे ही -2 करेंगे तो हमारे पास 121 बचेगा। अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो x माइनस वन अपॉन एक्स आएगा, और इसका क्योंकि हमको -2 इधर से भी तो घटाना, अगर -2 इधर घटाओगे तो -2 इधर भी घटाओगे, तो ये एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। क्या चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ? तो देखो एक्सप्लेन करने पर ये आएगा आपके पास, इसमें से आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला बनेगा। जब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सर हमारे पास आता है x स्क्वायर
और आता है प्लस आपके पास है 1/x², और माइनस का आता है आपके पास है 2x, और इंटू हो जाएगा सर 1/x, ये आता है, ये x आपका इस x को खा जाएगा। तो फाइनली हमारे पास है x² प्लस 1/x², और माइनस क्या होता है हमारे पास है 2 होता है। यानी सर हम इस बड़े को इस छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप खुद बताइए, यही तो लिखा हुआ है x² प्लस 1/x², ये रहा, -2 है तो मैंने -2 कर दिया। तो जैसे ही आप ये कह सकते हो कि इसको कोष्टक में पैक करोगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। अब तो हम ये कह सकते हैं सर ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से। और इधर कितना आगे पास सर, इधर हमारे पास 121 है, तो ये x - 1/x हो जाएगा, और इसका कितना आएगा 11, जो कि किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। आप सिंपल सी बात है, आप पूरी कहानी हटाओ और आप सीधे से एग्जाम में ऐसे करना, सर माइनस में जाना है, माइनस का 2 कर दो, 121 हो जाएगा। और 121 जैसे ही हो गया, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, बस ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर अपनी ईमानदारी से बता दो। मान लो गलती से आपने 2 घटा दिया, तो 2 घटाओगे तो सर 77 हो जाएगा, तो 77 का वर्गमूल आता नहीं है। तो स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो ऐसे भी कह सकता है +2 करके वर्गमूल ले दो, 81 का 9 होता है, बस खेल खत्म। 81 का कितना होता है आपके पास, 2 होता है बस। तो इस तरीके से ये था हमारे पास में आज का पार्ट नंबर ए, किस चीज का, अलजेब्रा का। अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर बी, जो कि आपको कल की क्लास में, आपको इसको 3 क्लासों में कंप्लीट करूंगा। पार्ट ए में हमने ये पावरों से रिलेटेड सीखा, कल हम वो फॉर्मूला सीखेंगे जो अभी प्रेजेंट में ट्रेंड में चल रहा है ना, AQB CQ - 3ABC वाला, उस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कल की क्लास में, और खूब सारे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद में या तो हम इसके बाद एक क्लास और होगी, या फिर हम 2 क्लास और ऐड करेंगे, ताकि हमारा ये जो स्टार क्रैश कोर्स वाला बैच है ये कंप्लीट हो सके। ये आपके पास डे 12 था। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा। अगर आपको इसको कंप्लीट PDF चाहिए, किस चीज़ की, एक PDF ऐसी जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो, और एक PDF ऐसी जिसमें इसका सॉल्यूशन है, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पर आपको ये स्टार क्रैश कोर्स के नाम से बैच मिलेगा, वहां आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, वहीं आपको क्लास मिलेगी, वहीं PDF मिलेगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है खरीदने के लिए, हम बिल्कुल नहीं खरीद सकते इसको, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और इनके इसी तरीके से नोट्स बनाते हो जाओ। यूट्यूब वालों को PDF में अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, PDF उनको मिलेगी जिन्होंने इसको परचेज कर रखा है उनको। आप सभी को ऑल द बेस्ट।